सरप्राइज क्यों? ये तो होना ही था। भाई टोटल कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। जी। एक सीट आरजेडी के खाते में जाना तय है, जी। क्योंकि भाई महागठबंधन के नंबर हैं 35 विधायक जी। और 25 सीट ही जरूरत है, तो जी। एक तो आरजेडी का फिक्स सीट है, जी। वो होना है। अब 9 सीटें बची, 9 में 8 उम्मीदवारों के नाम की सूची सामने आ गई है। बीजेपी ने भी 4 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दी है, जेडीयू ने भी कर दी है, तो जेडीयू का कोटा तो फुल हो गया। बीजेपी के पास एक ही सीट बची है और कितने लोग हैं दावेदार? चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। 3 उम्मीदवार है, एक सीट है, तो कैसे बीजेपी तुरंत अनाउंस कर दे? अब बीजेपी मनाएगी ना भाई पहले चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, कि भाई देखिए मजबूरी है उपेंद्र कुशवाहा को देना, क्योंकि उनका बेटा मंत्री है और मंत्री हैं और विधान परिषद नहीं जाने के कारण हट जाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो जाएंगे, और नाराजगी वाजिब भी है। इतने बड़े नेता का बेटा अगर मंत्री बना है और विधान परिषद नहीं जा पाने के कारण मंत्री पद से हट जाता है, तो कितनी शिकायत होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधान परिषद के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा एनडीए के 2 बड़े दलों ने कर दी है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। और इसमें एक सरप्राइजिंग नाम है, बीजेपी कोटे से जो उम्मीदवार हैं वो पवन सिंह हैं, संजय मयूख हैं। पवन सिंह का जो मामला है वो थोड़ा सरप्राइजिंग है, हालांकि तय भी माना जा रहा था। पवन सिंह को बीजेपी ने इससे पहले विधानसभा का टिकट नहीं दिया, लोकसभा में टिकट देकर उनका काट लिया गया था, तो पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन जो एक सरप्राइजिंग चीज सामने आ रही है वो ये है, हैरान करने वाली बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की इस लिस्ट में भी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का नाम नहीं है। संभव है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एमएलसी उम्मीदवार बनाने की घोषणा हो जाए, घटनाक्रम बदल जाए, लेकिन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी की लिस्ट में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का नाम नहीं है। क्या ये सामान्य है या जाहिर तौर पर बिहार के लिए ये एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है? हमारे साथ बिहार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर, क्या ये मामला सरप्राइजिंग है? भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट सामने आई विधान परिषद के लिए, तो उसमें अरविंद शर्मा को विधान परिषद भेजा गया, दीपक प्रकाश का नाम उसमें भी नहीं था। और इसके बाद जो दूसरी लिस्ट सामने आई है उसमें उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का नाम नहीं है। संयोग है कि प्रयोग है? इसमें सरप्राइज क्यों? ये तो होना ही था। भाई टोटल कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं जी। एक सीट आरजेडी के खाते में जाना तय है जी, क्योंकि भाई महागठबंधन के नंबर हैं 35 विधायक जी और 25 सीट ही जरूरत है, तो एक तो आरजेडी का फिक्स सीट है जी, वो होना है। अब 9 सीटें बची, 9 में 8 उम्मीदवारों के नाम की सूची सामने आ गई है। बीजेपी ने भी 4 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दी है, जेडीयू ने भी कर दी है, तो जेडीयू का कोटा तो फुल हो गया। बीजेपी के पास एक ही सीट बची है और कितने लोग हैं दावेदार? चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। 3 उम्मीदवार है, एक सीट है, तो कैसे बीजेपी तुरंत अनाउंस कर दे? अब बीजेपी मनाएगी ना भाई पहले चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, कि भाई देखिए मजबूरी है उपेंद्र कुशवाहा को देना, क्योंकि उनका बेटा मंत्री है और मंत्री हैं और विधान परिषद नहीं जाने के कारण हट जाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो जाएंगे, और नाराजगी वाजिब भी है। इतने बड़े नेता का बेटा अगर मंत्री बना है और विधान परिषद नहीं जा पाने के कारण मंत्री पद से हट जाता है, तो कितनी शिकायत होगी, और कहा जाएगा, कहेंगे लोग कि बीजेपी ने धोखा दे दिया उपेंद्र कुशवाहा को। हाँ, बीजेपी को उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी इतना सस्पेंस क्यों बनाकर रखना चाहती है दीपक प्रकाश के मामले में? मौका मिल गया ना, अब उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ऑबलाइज करेगी। आसानी से सूची जारी कर देती तो उनको लगता भाई हम तो बहुत प्रभावशाली हैं और बीजेपी हमको इग्नोर ही नहीं कर सकती है, नजरअंदाज ही नहीं कर सकती है। तो बीजेपी ये संदेश दे रही है कि नहीं, हमारे लिए आपसे कम महत्वपूर्ण नहीं है चिराग पासवान, हमारे लिए जीतन राम मांझी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप हैं। तो हम जीतन राम मांझी को मनाएंगे, पहले चिराग को मनाएंगे, तभी आपके लिए सीट की व्यवस्था करेंगे। तो पहले बीजेपी 2-3 दिन और अभी तो 8 तारीख को नामांकन होना है ना। चिराग पासवान मान जाएंगे, उनको राज्यसभा का मामला भी, राज्यसभा की सीट भी नहीं मिली। चिराग पासवान तो मानते आ रहे हैं, समझौते करते आ रहे हैं। विधान परिषद मान जाते तो बीजेपी सूची जारी नहीं कर देती, अभी नहीं माने। जीतन राम मांझी भी नहीं माने, जीतन राम मांझी गया में बैठे हुए हैं, समझ गए। उपेंद्र कुशवाहा का बेटे अभी बक्सर में है, एक कार्यक्रम में गए हुए हैं। मुझे ये दोनों नहीं मानने वाले हैं, तीनों नहीं मानने वाले हैं।
लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को देना जरूरी इसलिए है कि उनका बेटा पहले से मंत्री है और बिना एमएलसी बिना एमएलए बने मंत्री बन गए, तो इसको लेकर सवाल उठा। सवाल ये भी उठा कि 6 महीना से ज्यादा का कार्यकाल हो चुका है, फिर वो कैसे मंत्री हैं। तो यहाँ पेच है। उपेंद्र कुशवाहा को अगर बीजेपी नहीं चाहिए, बीजेपी को उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाहिए, तब तो बीजेपी अब तक ऐलान कर दी होती कि भाई चिराग को मिलेगा या मांझी को मिलेगा। नहीं ऐलान किया है, मतलब मनाने की कोशिश हो रही है। और बीजेपी ये जताना चाहती है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जी, आपके लिए हम लड़ रहे हैं, अपने बाकी सहयोगियों को मना रहे हैं, तो अब ऑब्लाइज रहेंगे ना उपेंद्र कुशवाहा जी। आखिरी सवाल हमारा है, आखिरी सवाल यह है कि एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम और हुआ है, और चूंकि आपने इसको बहुत नजदीक से कवर भी किया है, लगातार कवर किया है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने आज मुलाकात की है जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह से, और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने हमेशा इस बात की वकालत की, ये सवाल उठाया कि जेडीयू में वैसे लोगों को टिकट दिया गया जो जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा नहीं थे, और उनको पहले टिकट दिया गया, फिर पार्टी में शामिल कराया गया। थैली की बात कही, और वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे को टिकट नहीं दिया गया, दादा के बेटे को। ये सवाल उन्होंने लगातार उठाया। आज की जो मुलाकात हुई है उसके क्या मायने हैं? मायने हैं कि आनंद मोहन जो नाराज लोग हैं उनको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद मोहन पूरे बिहार में घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी की समस्या उठाएंगे, किसानों की समस्या उठाकर सरकार को घेरेंगे। और सरकार को तो इतना गंभीर आरोप लगा चुके हैं कि जो थैली लेकर आता है वही मंत्री बनता है, जो थैली लेकर आता है वही टिकट पाता है। और उन्होंने कहा था कि वशिष्ठ बाबू जैसे सीनियर नेता के बेटे को टिकट नहीं दिया गया, और 25 ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया जो पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं थे। पहले टिकट लिया, फिर सदस्य बने और चुनाव लड़े। तो सवाल तो आनंद मोहन ने बड़ा उठा दिया है ना भाई, और उससे एनडीए के नेता असहज हैं, बीजेपी जेडीयू दोनों के नेता असहज हैं कि भाई ये आनंद मोहन क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए आनंद मोहन की काट के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी ने पवन सिंह को विधान परिषद भेजा है। कहाँ चर्चा था कि पवन सिंह विधान परिषद जाएंगे? वो तो भाई राज्यसभा जाने वाले थे, नहीं गए, नहीं जा पाए। अब विधान परिषद के लिए उनको मना लिया है बीजेपी ने, ये समझाकर कि भाई आप नहीं जाइएगा तो दिक्कत होगा, आनंद मोहन जी नाराज है। लेकिन अब पवन सिंह आनंद मोहन की भरपाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। आनंद मोहन बड़े नेता हैं ठाकुरों के, पवन सिंह नाचने गाने वाले कलाकार हैं, तो आनंद मोहन थोड़े बन सकते हैं। लेकिन बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर रही है। पवन सिंह को जो उम्मीदवार बनाया गया है, क्रेडिट आनंद मोहन को भी जाता है या उनको ही बिल्कुल, जाता है? आनंद मोहन के चलते ही पवन सिंह को विधान परिषद भेजा जा रहा है, नहीं तो नहीं जाते। तो आनंद मोहन एक फैक्टर है बिहार की राजनीति में, इसमें कोई शक नहीं। चलिए।